चलिए छात्रों, इससे आगे ये का क्वेश्चन नंबर है 8 का। आपसे कहा जेड बराबर दिया आपको 8000 एक्स प्लस के 12000 वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको समीकरण दिया, देखिए पहला है आपका 9x प्लस के 12y लेस देन बराबर 180। दूसरा है 3x प्लस के 4y लेस देन बराबर 60। चौथा तीसरा है x प्लस 3y लेस देन बराबर 30। ये आपका x ग्रेटर देन बराबर 0 है और y ग्रेटर देन बराबर में 0 है। ठीक है, ये आपको मान दिए हैं। अब देखिए सबसे पहले आप उठाइए यहाँ पर समीकरण 1 से, लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप समीकरण 1 उठाइए। देखिए 9x प्लस 12y बराबर में 180 लिखिए। पहले आप लिखिए x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर तब देखिए यहाँ पर रखिए 9 गुणे 0 प्लस के 12y बराबर 180। बचे आपको 12y बराबर 180, मतलब y बराबर 180 बटे में 12, 6 दूनी 12, 6 18, मतलब आपके पास 15 है। मतलब y बराबर आपके पास आया 15। आपने जब 0 का तो आपका मान कितना आया, 15 आया। ठीक है, इसी हिसाब आप इसी में रखिए, y बराबर 0 रखिए पहली तरफ। तब देखिए 9x प्लस 12y बराबर 180 है। तो फिर 9x यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, बराबर में 180 होगा। तो फिर 9x बराबर 180 और x बराबर 9 दूनी 18, 20, मतलब आपका 20 मान आया जो आपने y का मान 0 रखा है। ठीक है, अब आप समीकरण 2 उठाइए। लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप इससे उठाइए। ठीक है, आपको तीनों समीकरण के मान निकालने हैं। ठीक है, आप देखिए इसे, देखिए 3x प्लस के 4y बराबर में 60। इसी हिसाब से आप x बराबर पहले 0 रखिए। देखिए जब आप इसमें 0 रखिए तो आपका 0 प्लस के 4y बराबर में 60। ठीक है, जब मान करें तो 4y बराबर में 60 और 15 चौकू 60, मतलब y बराबर 15। जब आपने x मान 0 रखा तो x का मान आपने 0 रखा तो y मान 15 आया। अब आप इसमें रखिए दूसरे में भी y बराबर 0 रखिए। इसमें देखिए तो अब 3x प्लस 0 बराबर में 60, तो 3 दूनी 6, मतलब x बराबर आपके पास आएगा 20। इसका भी मान वही आया, मतलब 20,0 आया। ठीक है, अब देखिए इसे आप देखिए को समीकरण आप लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये आपके पास समीकरण 3 के मान है x प्लस 3y बराबर में 30। इसमें पहले आप x बराबर 0 रखिए। देखिए 0, x बराबर 0, तब 0 प्लस के 3y बराबर 30, मतलब 3y बराबर आपके पास 30 है। इसे आप कटे हो 10 बचे, मतलब y बराबर आपके पास आया 10। ठीक है, आप इसी में रखिए, इसी में y बराबर 0 रखिए। तब देखिए x प्लस के 0 बराबर 30 होगा और x बराबर 30, ये आपका मान है। मतलब आप ध्यान दीजिए, जब आपने इसमें 0 रखा तो आपके पास मान 10 आया। जब आपने y का मान रखा 0 तो आपके पास 30 आया। ये आपके पास समीकरण आए। अब ध्यान देने की बात है, देखिए छात्रों, आपका प्रथम समीकरण के मान है, प्रथम समीकरण के, ये प्रथम के आपके मान आए क्या आए थे। देखिए ये आपके मान आए थे 0,15, 0,15 और 20,0। दूसरे के क्या आए थे आपके, दूसरे के आपके सेम है तो उसे मत लिखिए, तीसरे के लिखिए सीधे। ठीक है, तीसरे के देखिए, तीसरे के क्या है आपके पास, आपके 0,10 है और आपके पास है 30,0 है। ठीक है, ये देखिए ये आपके मान 0 बराबर हैं। ठीक है, समीकरण 1 2 के मान दोनों बराबर हैं, तो आप खाली 1 के रखिए या फिर 2 के रखिए। ठीक है, तीसरे के देखिए, पहले इतना आप नोट करिए, पहले इतना एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो उससे आगे बढ़िए। देखिए ठीक है, आपको इसे ग्राफीय इससे बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए इसे, इससे आगे देखिए, माना आपकी प्लस में है अगर, ठीक है, तो आप प्लस ही बनाइए, माइनस मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। y है, ये आपका x अच्छा है।
देखिए आपके मान 30 तक हैं तो इस हिसाब से लिखिए। देखिए कैसे लिखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। सो इधर लिखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब आप समीकरण 1 के मान देखिए। समीकरण 1 कितने मान आपके दिए, 0,15, मतलब x मान 0 है और y का 15 है, तो यहाँ पर होगा। इसी दूसरा देखिए 20,0 है, तो ये आपका यहाँ पर होगा। आप इस हिसाब से एक रेखा खींचिए पटरी की सहायता से, ये बिल्कुल सीधी जाए ऐसे, ठीक है। वैसे मेरी तिरछी है फिलहाल में, यहाँ बिल्कुल सीधी खींचिए, ठीक है। तब देखिए आपका 0,15 है, आपका 20,0 है। अब आप समीकरण 2 देखिए, 0,10 है। देखिए इसमें 0,10 मतलब x मान 0 है, y का 10 है, यहाँ पर होगा। ये आपका कितना देखिए 30,0 है, मतलब ये x मान 30 ही यहाँ पर होगा। आप ऐसे लेके आई रेखा को इस हिसाब से, ये आपकी रेखा है, ठीक है। ये आपके मान कितने हैं, 30,0 है, ठीक है। ये आपके पास है 0,10 है। अब आप देखिए कौन सा भाग छायांकित होगा। समीकरण आपने एक मान रखे, ये आपका लेन देन है। देखिए ये एक समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 3 के मान है, ठीक है। तब देखिए समीकरण 1 का लेन देन है, मतलब लेन देन मतलब होता है इससे नीचे वाला भाग, इससे नीचे वाला भाग, ठीक है। और समीकरण 3 भी है, इससे नीचे वाला भाग है, इससे नीचे वाला देखिएगा। तब भी आपका भाग ये छायांकित हुआ, ये वाला भाग ये आपका छायांकित होगा, ठीक है। आपको किसमें चाहिए उच्चतम है न्यूनतम बिंदु, तब आप इसे ध्यान दीजिए। उच्चतम न्यूनतम के लिए आप 4 मान होंगे। एक तो केंद्र होगा 0,0, ये आपका ये होगा। देखिए नंबर 1 आपके मान होंगे 0,0 के, नंबर 2 आपके मान होंगे 0,10, देखिए। और नंबर 3 आपका ये मान हो, देखिए आपका इतना छायांकित हो रहा है, इतना भाग, देखिए इतना छायांकित हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना भाग, ठीक है। तो ये आपको मालूम, ये भी आपको मालूम, ये भी आपको मालूम, ये नहीं मालूम आपको, ये आपको जब समीकरण आप हल करे तब आप निकले। देखिए पहले इतना आपके मान कितने, सेकंड कितने हैं आपके, थर्ड आपके मान है 20,0। आप ये मान निकालिए, ये वाले कैसे आप निकले हो। आप समीकरण 3 और 2 को हल करिए, ठीक है। विलोपन बेस से या प्रतिस्थापन बेस से, वहां से आप मान निकालिए। आपका समीकरण 2 है, ये आपका 3 है। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 2 बा 3 से, ये आपका समीकरण देखिए 3x प्लस के 4y बराबर 3 प्लस के 4y बराबर में, देखिए बराबर 60 है। इसे देखिए x प्लस के 3y बराबर में 30 है, ठीक है। ये आपको हल करने हैं। आप पहले इसमें 3 का गुणा करिए, ये आपको मान निकालने हैं, ठीक है। तब देखिए 3x प्लस के 4y बराबर में 60। फिर देखिए 3x 3 का 9x 9y बराबर में 90, ठीक है। देखिए प्लस प्लस आपका माइनस होगा। जब इसे आप कटे हो माइनस के आपके 5y बचे, माइनस के 5y बराबर माइनस के आपके 30 बचे हैं, ठीक है। आप इससे इसे कैंसिल करिए। देखिए 5 छक्का 30, आपका मान आया y बराबर 6। फिर आप y का मान रखिए, ठीक है। y का मान रखिए, यहाँ से आप x का मान निकालिए, ठीक है। x मान देखिए कितना आएगा, 3x प्लस के 4y, यहाँ से देखिए 3x प्लस के 4y बराबर में 60, ठीक है। अब y का मान रखिए 6, देखिए 6 चौक 24 बराबर में 60। इधर देखिए 3x बराबर 60 माइनस के 24, कितने आपको बचेंगे, देखिए 10 में से 4 के 6 बचे हैं, यानी कि 5 3 बचे हैं, इससे कटे 12 बचे, मतलब आपको x बराबर आपका मान आया 12। अब आपका y मान आया 6, x मान आया ये, मतलब ये आपके मान होंगे 12,6। ये भी आप रखिए थर्ड में, यहाँ पर फोर्थ में 12,6 रखिए। अब आप इनसे देखिए किस पे मान अधिकतम होगा, ठीक है। पहले आप इतना नोट करिए। देखिए छात्रों, इससे आगे अगर आपको मान चाहिए, ठीक है, इसी का आपको अधिकतम मान चाहिए, ठीक है। आपका बिंदु आगे 4 आपके पास बिंदु, ठीक है, इसे बता रहे हैं, ठीक है। आपको अधिकतम और न्यूनतम मान देखिए किस पर होगा, इसी में, ठीक है। इसे भी हटा रहे, इसका कोई काम नहीं, ठीक है।
तब देखिए आपके मान ए है, ठीक है। जेड बराबर आपके पास है 8000 एक्स प्लस के 12000 वाई, ठीक है। पहले आपको मान ये रखने हैं 12,6 ये आपका एक्स मान है, ये आपका वाई का मान है। तो आपका जेड बराबर 8000, एक्स का आप रखिए 12, अब वाई का मान रखिए 6, देखिए 6, ठीक है। तब देखिए 12 8 96 प्लस 5 6 72, आप इसे जोड़िए, ठीक है। देखिए 6 2 8 और 9 7 16, ये आपका मान आया, ठीक है। अब आप मान जब जीरो रखे हो, ठीक है, ठीक है, ये आपका मान रखे आपने 12,6 के लिए है। जब आप 0,0 रखे हो तो जाहिर सी बात है आपका मान 0 होगा, ठीक है। फिर आप मान ये रखिए 0,10 इसी में, तब देखिए सेकंड, अब जब मान रखोगे 0,10, तब देखिए जेड बराबर के पास 8000 एक्स प्लस के 12000 वाई, ये आपका एक्स मान है, ये भी आपका वाई मान है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तब देखिए जेड बराबर 8000 एक्स 0 प्लस 12000 एन पे आप 10 का गुणा करिए, तो एक मान 0 होगा, ये आपका 12 4 0 मतलब 1,20,000 ये होगा, ठीक है। अब आप जमाना पड़ रहा है, देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, देखिए मतलब आपका अधिकतम मान पहुंचा, अधिकतम मान आपका इस पे है कितने, अब लिखिए अधिकतम मान, देखिए बिंदु 12,6 पर अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान देखिए आपका 1,68,000 है। अब देखिए छात्रों इसी हिसाब से आपसे ये भी पूछ सकता था कि आपका न्यूनतम मान ज्ञात करो, ठीक है। तब देखिए बिंदु 0,0 पर आपका न्यूनतम मान आपका 0 होगा, ठीक है। अब उसमें माइनस तो होगा नहीं, कि बीच कहीं माइनस है नहीं, ठीक है, तो आपका माइनस मान नहीं होगा। इसी हिसाब से आपको सबके मान निकालने हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, ये आपको रखने हैं, ठीक है। ये आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसी का है, देखिए सेकंड पार्ट है इसी में, आपका का फर्स्ट पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, देखिए का सेकंड पार्ट है। ये मान लो आई बराबर है, ठीक है, साइन की घात 4x बटे साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x, ठीक है। आपको समाकलन करना है, लिमिट आपके पास 0 से π/2 है, ठीक है। इसे आप मानिए समीकरण 1 है, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए इसे आप जो आपकी आपने प्रॉपर्टी लगाई है a/x वाली, देखिए आपकी प्रॉपर्टी है a/x वाली, देखिए साइन 4 π/2 माइनस एक्स बटे साइन की घात 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस 4 की घात π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। फिर आप देखिए आई बराबर आपके पास होगा π/2 0 साइन 90 माइनस का आपका कोस होता है, कोस 4x बटे में, ये भी आपका होगा कोस 4x प्लस होगा साइन 4x dx, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, ठीक है, आप दोनों जोड़िए। देखिए पहले तो ये देखिए आई आपका 2i बराबर, देखिए दोनों के आपके हर बराबर हैं, अंश बटे रोता देखिए हर आपके बराबर हैं, ठीक है। इसे आप लिखिए साइन की घात 4x पर लिमिट लिखिए 0 से π/2 साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x बटे कोस की घात 4x प्लस साइन की घात 4x dx, ठीक है। ये आपका ये समान है, कैंसिल हो जाए, ठीक है। 2i बराबर π/2 0 1 dx, अब एक का समाकलन करिए क्या होगा आपका x होगा, ठीक है। देखिए 2i बराबर x, आप लिमिट रखिए 0 रखोगे तो पहले तो π/2, देखिए 2i बराबर π/2, आप 0 के तो 0 हो जाए, देखिए i बराबर π/4, ये 2 दूनी 4, आपका होगा π/4, यही आपका इसका आंसर है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप, ठीक है, पहले आप इससे नोट करिए, इससे आगे देखिए।